हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की। सबसे पहले समझेंगे इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स को अगर आज हम देखें तो आज के दिन में जो मोमेंटम हुआ, विक जो लगी है, विक लगी है ऑलमोस्ट 10.85 की, और पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है इंडिया विक्स के अंदर 1.41% से इंक्रीज हुआ है इंडिया विक्स आज। बट जब तक 13.85 के अंदर इंडिया विक्स है, इस लेवल के नीचे जब तक इंडिया विक्स है, तब तक मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो स्टेबिलिटी का रहेगा। जब तक इंडिया विक्स डाउन साइड में रहेगा, 13.85 के नीचे रहेगा, इस एरिया के नीचे, ये जो ब्रेकआउट जोन है इस एरिया के नीचे रहेगा, तब तक बहुत बड़ा मोमेंटम हम मार्केट्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी दिन हमें अपसाइड में जाके एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है अबव 13.85, तो हम वहाँ से बड़ा मूव मार्केट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए स्टेबिलिटी का माहौल है मार्केट के अंदर। बात करते हैं निफ्टी 50 की। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो 25,940 का जो सपोर्ट एरिया है, आज की क्लोजिंग भी हमें डेली टाइम फ्रेम पे उस एरिया के ऊपर ही मिली है। बात कर लेते हैं अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और पूरे हफ्ते के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इस हफ्ते के लिए कट ऑफ जोन रहेगा निफ्टी 50 के लिए 25,970 का रहेगा। 970 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग देगी, तब तक इसमें जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। और जैसे ही कोई कैंडल ऐसी आती है जो हमें 970 के नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर इसका बायस डाउन साइड का रहेगा। और नेक्स्ट सपोर्ट जोन है 25,760 के अराउंड, 760 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट एरिया है निफ्टी 50 के पास। जब तक 760 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव नहीं होगा। 900 भी एक अच्छा सपोर्ट जोन है निफ्टी 50 के लिए। 920, 940 अच्छा एरिया है। ब्रेकआउट जोन की बात करें तो 26,100 का जो एरिया है, इसको निफ्टी को एटलीस्ट अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज करना पड़ेगा, इस एरिया के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हमें कोई मोमेंटम ऐसा मिलेगा जो 26,250 तक एंड देन 26,458 के जो न्यू हाइज है उनको हिट करेगा। ऑल टाइम हाइज अभी अगर बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर जो बने हुए हैं वो 26,325 के बने हुए हैं। 325 से नीचे निफ्टी कैन स्टे रेंज बाउंड बिटवीन 26,000 से लेके और 26,300 तक। तो ये जो 400 पॉइंट्स, 300 से 350 पॉइंट्स की जो रेंज है, यहाँ पर निफ्टी कैन स्टे इन कंसोलिडेशन मोड। 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करते हैं और आज के इंट्राडे के सेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्राइडे को हमें क्लोजिंग जो मिली थी, फ्राइडे की क्लोजिंग वो समवेयर अराउंड 26,046 का नंबर। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि भाई 26,026 का जो एरिया है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। फ्राइडे के सेशन में उस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिली थी, बट जो 26,100 का जो एक राउंड नंबर है, इसके नीचे ही निफ्टी ने क्लोजिंग करी फ्राइडे के सेशन में भी और आज मंडे के सेशन में भी। आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स काफ़ी नेगेटिव एक सेंटीमेंट था, बट जो 25,900 का जो एक सपोर्ट जोन था, वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट फाइंड आउट किया और एक रैली की अप टू द मार्क ऑफ 26,026। और इंट्राडे बेसिस पे आज जो हाई लगा है निफ्टी का, वो लगा है 26,057 का। तो इस एरिया के नीचे निफ्टी कंसोलिडेशन में रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है। जैसे ही हमें 26,060 का और अल्टीमेटली 26,100 का ब्रेकआउट मिलेगा, तो हम एक मोमेंटम देख सकते हैं प्रीवियस हाइज तक का, 26,200 के एरियाज तक का, एंड देन अल्टीमेटली जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज है 325 के, उस एरिया तक जाते हुए हम निफ्टी को देख सकते हैं। 900 is a good support zone, 850 is also a good support zone, and round number of 26,000 is also a good support zone for Nifty 50। इन एरियाज़ के नीचे अगर क्लोजिंग देना शुरू करेगा निफ्टी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स में सबसे पहले देखेंगे डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पर सेंसेक्स का जो सपोर्ट नज़र आता है वो नज़र आता है 84,800 पे। 84,800 के ऊपर हमें ऑलमोस्ट 3 क्लोजिंग, एक क्लोजिंग ये मिली, एक ये मिली, और आज की क्लोजिंग भी 84,800 के ऊपर ही है। बड़ा मोमेंटम हम सेंसेक्स के अंदर कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक बार ये 85,800 का जो मार्क है, इसको सेंसेक्स अपसाइड में ब्रीच करेगा तो हम एक बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं।
पॉजिटिव बायस के साथ कब ट्रेड करेगा सेंसेक्स? 85,300 का जो मार्क है इसको रिकैप्चर करना पड़ेगा। आज की क्लोजिंग हमें मिली है कहीं ना कहीं 85,213 के अराउंड। इमीडिएट सपोर्ट एरिया की बात करें तो 84,900 एक अच्छा सपोर्ट जोन है सेंसेक्स के लिए। 84,900 के ऊपर जब तक सेंसेक्स रहेगा इसके अंदर बायस अपसाइड की ही रहेगी। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं और इस हफ्ते के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को डिस्कस करते हैं कि पूरे हफ्ते किस रेंज में सेंसेक्स रह सकता है। तो यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट एरिया की बात करें तो 85,050 का जो मार्क है वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है सेंसेक्स के पास। इस एरिया के नीचे अगर हमें क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा तो हम प्रीवियस लोज जो हैं 84,400 के इसको टारगेट कर सकते हैं। बट जब तक 84,800 डाउन साइड में ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक इसके अंदर बायस अपसाइड का ही रखना है। ब्रेकआउट जोन की बात करें तो 85,400 सेंसेक्स के अंदर ब्रेकआउट जोन है, जिसके बाद सेंसेक्स आपको दिख सकता है 85,950 तक जाता हुआ दिख सकता है। और प्रीवियस हाइज जो हैं 86,160 के वहाँ तक सेंसेक्स आपको जाता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस में। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम जैसे निफ्टी ने बिहेव किया है सिमिलर ही सेंसेक्स का बिहेवियर रहेगा। यहाँ पर फ्राइडे का सेशन देखें हम तो क्लोजिंग हायर साइड पे मिली थी। आज के सेशन में फर्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स गैप डाउन खुलता है जो 84,800 900 का जो सपोर्ट जोन था वहाँ से सपोर्ट फाइंड आउट करता है और प्रीवियस रेंज हाइज के आसपास अप्रोच करने की कोशिश करता है और 85,260 के जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था उसके नीचे ही जाके कहीं ना कहीं क्लोजिंग करता है। 85,200 की आज की हमें क्लोजिंग मिली है। बड़ा मोमेंटम हम 800 के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक 85,200 एंड 84,900 डाउन साइड में ब्रीच नहीं होते हैं। सेंसेक्स के अंदर बायस अपसाइड का ही रखना है एंड बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी पे काम करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के अंदर हम देखें तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि फिन निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है वो नेगेटिव क्यों नज़र आती है। ये एक प्रीवियस सेशन की जो कैंडल है ये एक डोजी कैंडल है, डाउन साइड में ओपनिंग होती है तो जो 27,600 का जो एक मंथली सपोर्ट जोन है उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है फिन निफ्टी ने, बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। तो अभी के लिए फिन निफ्टी लुक्स अ बिट वीक एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे फिन निफ्टी के अंदर जो ब्रेकआउट जोन है वो 27,700 के ऊपर नज़र आता है। नियरेस्ट सपोर्ट एरिया की बात करें तो आज का जो डे लो बना है 27,500, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। डाउन साइड में जब तक 27,500 ब्रीच नहीं होगा तब तक इसके अंदर हम थोड़ा स्ट्रेंथ देख सकते हैं। अगर 27,500 किसी तरीके से ब्रीच हो जाता है और यहाँ से हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिलती है, जो प्रीवियस लोज लगे हुए हैं इसको फिर निफ्टी आने वाले सेशंस में निकाल सकता है और एक मोमेंटम कर सकता है अप टू द लेवल ऑफ 27,111। बट ऐसा तभी होगा जब 27,500 के लेवल्स को डाउन साइड में ब्रीच करेगा फिर निफ्टी और वहाँ पर सस्टेन करेगा थोड़ी देर, उसके बाद ही हम ये देख पाएंगे। अपसाइड बायस कब डेवलप कर सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर? एक बारी 27,700 के ऊपर हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाए, बेशक ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद हम इसमें बायस अपनी अपसाइड की रख सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सिमिलर स्टोरी है। आज के दिन का जो मोमेंटम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था सारे इंडाइसिस का। प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ही आके क्लोजिंग दी है कहीं ना कहीं। तो 27,700 स्टैंड्स द ब्रेकआउट जोन फॉर फिन निफ्टी। सपोर्ट जोन 500 पर है। जब तक 500 डाउन साइड में ब्रीच नहीं होता है तब तक डाउन साइड का कोई मोमेंटम नहीं है और 700 अपसाइड में ब्रीच नहीं होता है तो अपसाइड का कोई मोमेंटम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 200 पॉइंट्स की रेंज है इसके बीच में फिन निफ्टी कैन स्टे साइडवेज। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को पहले देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। आज के दिन में अगर बात करें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स था बैंक निफ्टी और काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने आज के दिन में दिखाया है। तो ब्रेकआउट जोन हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि जब तक
59,500 अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज नहीं हो जाएगा, तब तक हमें बहुत बड़ा मोमेंटम कोई अपसाइड में नहीं दिखेगा। एक बार ही हम 59,500 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेंगे, देन वी कैन टारगेट द रेंज आइज जो कि है 60,114 के। डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम में 59,000। 59,000 जब तक डाउन साइड में इंटैक्ट है तब तक इसके अंदर कोई वीकनेस नहीं है। अगर हमें किसी तरीके से डाउन साइड में क्लोजिंग मिलनी स्टार्ट होती है और 58,940 का एरियाज लूज़ करता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी कैन ईजिली कम टुवर्ड्स 58,600 एंड देन अल्टीमेटली 58,000। बट जब तक इस तरीके से प्राइस रेंज बाउंड है तब तक हमें रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा, और जिस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी मूव करेगा उस डायरेक्शन में हमें एक कैलकुलेटेड ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पर आप पहले भी देखोगे कि जब भी एक अच्छा मोमेंटम होता है उसके बाद एक पुल बैक और पॉज काइंड ऑफ सिनेरियो बनता है और फिर फर्दर लेग अप जाता है। तो अभी भी अगर हम देखें तो ये सिमिलर सिनेरियो है, बट ये सिनेरियो तब तक ही इंटैक्ट रहेगा जब तक 58,900 डाउन साइड में ब्रीच नहीं हो रहा है। एक बार ही इस लेवल के नीचे निकलना शुरू करेगा बैंक निफ्टी तो इसके अंदर हमें वीकनेस नज़र आ सकती है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो 59,300 इज़ द नियरेस्ट सपोर्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। 59,300 तक आके भी अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो यहाँ से भी आप बैंक निफ्टी को फ्रेश आइज की टेरिटरी में जाता हुआ देख सकते हो। किसी कारण से अगर 59,000 डाउन साइड में लूज़ हो जाता है तो हमें एक डीपर करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर दिख सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। और प्रीवियस वीडियो हमने जो बैंक निफ्टी के इंडेक्स के ऊपर डाली थी वो आप जाके देखना। नेक्स्ट बात करेंगे मिड सेलेक्ट इंडेक्स की, जो आपको एक ट्रू पिक्चर दिखा सकता है मार्केट की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनसाइड कैंडल का सेटअप फिर से तैयार हो गया है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर। इनसाइड कैंडल की जो मदर कैंडल है उसका हाई है समवेयर अराउंड 13,920। डाउन साइड में बात करें तो 13,760 का एरिया नज़र आता है। तो इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का सिंपल तरीका है कि अगर अप साइड में हमें ब्रेकआउट मिल रहा है तो हम प्रीवियस हाइज जो कि है 14,550 एंड 14,120 के, इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर ये डाउन साइड में लूज़ हो जाता है देन हम 13,690 एंड देन अल्टीमेटली 13,530 के एरियाज़ को डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज देखेंगे तो नियरेस्ट सपोर्ट जोन जो मिड सेलेक्ट इंडेक्स के है वो है 13,820 का। 820 के ऊपर जब तक मिड सेलेक्ट सस्टेन कर रहा है तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी। किसी कारण से अगर 750 डाउन साइड में लूज़ हो जाता है तो हमें एक डीपर करेक्शन दिख सकती है और मिड सेलेक्ट कैन ईजिली कम टूवर्ड्स 580। अपसाइड की बात करें ब्रेकआउट कहाँ पर मिलेगा, तो ब्रेकआउट के लिए सिंपल हमने एक एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ है। काफ़ी हफ्तों से हम उस एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं। 13,900 का जो एरिया है ये अपसाइड में ब्रीच होगा तो हम प्रीवियस हाइज को फर्स्ट टारगेट रखेंगे, और जैसे ही फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा हमें तो हम इसमें कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे। और 14,370 तक के अपसाइड में टारगेट्स हैं, बट इन टारगेट्स की बात हम तभी करेंगे जब एटलीस्ट 13,900 अपसाइड में ब्रीच होगा एंड देन उसके बाद 14,050 की जो रेजिस्टेंस है वो क्लियर आउट होगी मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर स्विंग देख सकते हैं। 13,800 अगर डाउन साइड में लूज़ होता है तो ट्रेंड के अंदर जो ये एक 2-3 दिन का जो एक ट्रेंड बना है इसके अंदर हमें वीकनेस नज़र आ सकती है। अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है और अपसाइड में जाना है तो इस एरिया को डिफेंड करना पड़ेगा बुल्स को। और 750 का जो एरिया है 13,750 का जो एरिया है इसको तो एटलीस्ट डिफेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद स्ट्रक्चर में ब्रेकडाउन आ जाएगा और फिर प्राइस को फॉलो करने के लिए हमें अदर साइड की बातें करनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।